नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं संदीप सिंह लेकर आया हूँ एक और नया फुल डिटेल वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले एसएससी सीएचएसएल के बारे में। कि एसएससी सीएचएसएल की फुल डिटेल वीडियो है, जिसके अंदर आप जानेंगे कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है और इसके अंदर किन किन विभागों के अंदर आप किस किस पोस्ट के ऊपर आप जॉब पा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए और इसके अंदर क्या सैलरी होती है, और जो आने वाला नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, कब से आप इसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन मोड के तहत 10 लाख वैकेंसीज को रिलीज करने की जो मिशन मोड के तहत एक योजना चला रखी है, जिसके अंदर 18 महीनों में 38 मंत्रालयों से 10 लाख वैकेंसीज है वो कंप्लीट करनी है। तो उसी के अनुसार आप चले तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि एसएससी ने भी बहुत सारी वैकेंसीज बढ़ा के निकाली है अब की बार, और उसके अंदर एग्जाम पैटर्न में भी बहुत से चेंजेस किए गए हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसएससी जो सीजीएल का एग्जाम है उसके अंदर 37,000 वैकेंसीज हो गई है, जो लगभग 20,000 से 37,000 कर दी गई है। उसके बाद एसएससी जीडी का जो अभी जिसकी वैकेंसीज भी बढ़ा दी गई है, और जिसके जो एग्जाम पैटर्न है वो भी एसएससी सीजीएल और जीडी दोनों का कुछ चेंज किया गया है। तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे कि सीएचएसएल के एग्जाम पैटर्न में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती 5 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने शुरू होने वाले थे, लेकिन इसके नहीं हुए, इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा कि जिससे कि इस भर्ती को पोस्टपोन किया गया है। या तो इसके अंदर पोस्टें बढ़ाई जाएंगी, या इसके अंदर कुछ ऐड किया जाएगा, या एग्जाम पैटर्न में। तो उन सभी चीज़ों का बारे में तो एकदम ऑफिशियली तो पता चलेगा हम जिस दिन इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा उस दिन। लेकिन हम इसके सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि एसएससी एक भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंदर जो रिक्रूटमेंट के लिए एक ऐसी संस्था सेलेक्ट कर रखी है, जिसके अंदर जैसे कि आप एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस या सीएचएसएल, इसी प्रकार इसी के अंदर एक और कैटेगरी आती है इसकी एसएससी सीएचएसएल, जिसके थ्रू आप अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग जो पोस्टें होती है उनके ऊपर ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि एसएससी जिसके अंदर आप किन किन पदों पर जॉब आपको लग सकती है। तो इसके अंदर जो टाइप ऑफ पोस्ट होंगी वो होगी उसके अंदर एलडीसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और पीए और एसए। ये जो अभी तक जो वैकेंसीज एसएससी सीएचएसएल के अनुसार निकाली जाती है, इन 5 पोस्टों के लिए जो पद हैं आपके वो इनके एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इसी के अनुसार आपके पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इनकी पदों पर आपकी भर्ती यहाँ पर कंडक्ट एसएससी सीएचएसएल के थ्रू करवाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम कि इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो क्वालिफिकेशन की बता दूं दोस्तों आपको, जो क्वालिफिकेशन है इसके अंदर वो मिनिमम आपको 12th किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12th पास आउट होना चाहिए। वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, यानी कि आपकी यहाँ पे स्ट्रीम कोई भी हो सकती है। आर्ट्स हो सकती है, आर्ट साइंस और या फिर कॉमर्स। आप किसी भी स्ट्रीम से आप +2 अगर पास आउट है तो आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या होता है। तो एज क्राइटेरिया की बता दूं दोस्तों, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 18 से 27 साल का जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल जनरल कैंडिडेट के लिए। आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो इस प्रकार देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो एसएससी की हर भर्ती के अंदर जो कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो इसके अंदर भी होता है। जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी और एसटी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं पीडब्ल्यूडी के अंदर जो यूआर कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 10 का। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए जो पूरे नोटिफिकेशन में डिटेल में दिया जाता है, यानी कि एज रिलैक्सेशन इसको एसएससी के अनुसार दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न इसका दोस्तों आपको बिल्कुल आराम से समझाता हूँ। जैसे कि इसका एग्जाम पैटर्न है वो होता है टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, इसका टायर फर्स्ट और टायर थर्ड, यानी कि 3 फेस में इसका एग्जाम जो पैटर्न है वो बताया गया है। जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट में होता है सीबीटी, जो सीबीटी एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है वो इसके अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको टायर 2 के लिए बुलाया जाता है, जिसके अंदर एसे, एप्लीकेशन या लेटर, यानी कि ये पेन पेपर मोड का होता है, पेन और पेपर मोड का।
ये पेन पेपर मोड का होता है, जो सेकंड टायर 2 होता है। उसके बाद टायर 3 होता है, जिसके अंदर आपको स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है। स्किल टेस्ट करवाया जाएगा या फिर टाइपिंग टेस्ट। जैसे कि जिस कैंडिडेट ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म फिलअप कर रखा है, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर को उनसे कुछ डाटा एंट्री करवा के देख लिया गया, या जो एलडीसी के लिए है, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है, उनसे एक टाइपिंग टेस्ट करवा लिया जाता है। और इसके अंदर अगर हम डिटेल में जाने तो जो इसका एग्जाम है सीबीटी है, तो सीबीटी के अंदर इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, और उसके बाद इसके अंदर आ जाती है जनरल अवेयरनेस। इन सभी के 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि सभी के क्वेश्चन इसके अंदर क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स होंगे 200। तो जो इसका सीबीटी एग्जाम होने वाला है, जो सबसे पहले आपको सीबीटी एग्जाम देना होता है, उसके अंदर टोटल क्वेश्चन आते हैं 100, और उसके अंदर जो मार्क्स होते हैं वो होता है 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जिसके अंदर इसके अंदर आप ये मत बोलना कि इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आधा नंबर काट लिया जाता है। इस टाइप की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके अंदर जो बच्चे पास होते हैं उनको टायर 2 के लिए बुलाया जाता है, जिसके अंदर एसे एप्लीकेशन जो पेपर और पेन मोड का होता है, जिसके अंदर आपको जैसे कि एसे है 200 से 250 शब्द लिखने होते हैं, लेटर है 150 से 200 शब्द लिखने होते हैं, और ये जो आपका होता है ये है, यानी कि इसके अंदर जो 33% मार्क्स कम से कम 33% मार्क्स लाने जरूरी है। उसके बाद इनकी जो मेरिट बनती है, इन दोनों की मेरिट बनती है, उसके आधार पर इनका जो स्किल टेस्ट है थर्ड में करवाया जाता है, जिसके अंदर जो उनकी पोस्ट होती है उसके हिसाब से उनसे स्किल टेस्ट करवाया जाता है। तो ये हमने बात कर ली इसके एग्जाम पैटर्न की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। तो सिलेबस के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो सीबीटी एग्जाम है उसके अंदर जो सिलेबस होता है उसके अंदर रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जो जीके वो सभी इसके अंदर इंक्लूड कर दी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो सैलरी है वो कैसे है। तो सैलरी इसके अंदर पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी दी जाती है, जैसे कि जो एलडीसी है उनकी सैलरी 19,900 से 63,200 रखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो कैंडिडेट है उनकी 25,500 से 92,300 सैलरी रखी गई है, और जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं उनकी 25,500 से 93,300 जो सैलरी का पैकेज है वो रखा गया है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंदर जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आने वाला है, जो दिसंबर के अंदर जो भर्ती होने जा रही है एसएससी सीएचएसएल की, उसके बारे में। तो आपको पता है जैसे कि ये एसएससी सीएचएसएल की भर्ती है वो नवंबर महीने में स्टार्ट हो जाने चाहिए थे 2 फॉर्म, एसएससी जीडी और सीएचएसएल के, लेकिन उसमें से एक एसएससी जीडी का ही हुआ, जिसके अंदर भी बाद में एक नोटिफिकेशन डाल के उसकी भी पोस्ट बढ़ा दी गई है। तो इसका नोटिफिकेशन आया था कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और इसकी जो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो आने वाली है 6 दिसंबर 2022 से, यानी कि अब 6 दिसंबर 2022 को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो भी चेंजमेंट होगा उसके बारे में भी हम फुल डिटेल वीडियो एक और लेकर आएंगे। उसके बाद इसके अंदर जो चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है तो वो आपको पहले बता चुका हूं, जैसे कि एसएससी सीजीएल की जो भर्ती चल रही है उसका भी एग्जाम पैटर्न में भी और उसकी पोस्टें भी बहुत ज़्यादा निकाली गई है। तो जैसे कि आपको एसएससी जीडी के एग्जाम पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिला है, जिसके अंदर क्या देखने को मिला है कि पहले उसके अंदर 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी उसके अंदर 80 क्वेश्चन कर दिए गए हैं और 160 मार्क्स के कर दिए गए हैं। तो ये सभी छोटे छोटे चेंजेस जो एसएससी कर रही है अभी, ये सभी आपको इसके अंदर भी जो 6 तारीख को जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसके अंदर आपको इसके अंदर भी जरूर कोई ना कोई चेंजमेंट देखने को मिलेगा। और ये जो पोस्ट है इसके अंदर ये तो बहुत ज़्यादा ही आपको मिलने वाली है, क्योंकि अब की बार जो मिशन मोड के तहत जो भर्तियां करवाई जा रही है, तो आप सोच सकते हैं कि अब की बार तो आपको जॉब अगर लगना है तो एसएससी आपके लिए बम्पर भर्तियां लेकर आ रही है, यानी कि हर डिपार्टमेंट में इसने अपनी एक बम्पर भर्ती निकाल रखी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह जानकारी आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो अगर आप हमारी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने की